सत्य और प्रेम। पसंद, वाणी, प्रेम, साधना, विपश्यना, सत्य, जागरूक, ये सभी एक दूसरे के चैन से जुड़े हुए हैं। मन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पसंद करता है, अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, क्रोध, नफरत, घृणा का जन्म होता है। पसंद इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, क्रोध, नफरत, घृणा की पूर्ति करना चाहता है। पसंद और प्रेम, जब आप फूल को पसंद करते हैं तो फूल को तोड़ लेते हैं और नाक से सूंघने लगते हैं, अर्थात अपने ज्ञान इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब फूल से प्रेम करते हैं तो आप उसकी देखभाल करते हैं, ना ही स्वयं तोड़ना चाहते हैं, ना ही दूसरों को तोड़ने देना चाहते हैं। जब एक लड़का लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं लड़का लड़की पसंद आया। जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर मर मिटते हैं। विनम्र वाणी से प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। कबीर के शब्दों में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। संस्कृत में भी कहा गया है, प्रिय वाक्य पर्दा नैनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचनम किम दरिद्रता। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। वाणी एक अदृश्य एनर्जी है। ध्वनि रूपी ऊर्जा का बीजारोपण किया जाता है जो प्रेम के रूप में अंकुरित होता है। जब आप प्रेम से पूर्ण विनम्र वाणी दूसरों को कहते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि रचनात्मक ध्वनि ऊर्जा निकली और उसने स्वीकार किया। जब आप गाली देते हैं तो विनाशात्मक ऊर्जा उत्पन्न किया जो उसने अस्वीकार किया। न्यूटन गति का तृतीय नियम लागू हुआ। विनम्र वाणी आरोपित किया, उसने भी विनम्र वाणी प्रतिरोपित किया। भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल को समझा रहे थे उस समय में उसने कहा, जो भय तुम दूसरों को दिखाते हो वही भय लौटकर तुम्हारे पास आता है, इसलिए मैं नहीं तुम भयभीत हो। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने न्यूटन गति के तीसरा नियम की व्याख्या 2500 वर्ष पहले ही कर दिया। इसी प्रकार श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और जो रंग दिखाई देता है वही रंग को प्रतिकर्षित कर देता है। प्रतिकर्षित करने के वजह से वह रंग दिखाई देता है, अर्थात लाल रंग तब दिखाई देता है जब श्वेत प्रकाश से की किरण उस वस्तु पर पड़ता है और लाल रंग को ही रिफ्लेक्ट करता है। नर और नारी का प्रेम, नर के प्रेम में व्यग्रता होती है लेकिन नारी के प्रेम में प्रतीक्षा होती है, चाहे उम्र भर ही क्यों न हो। इसलिए चित्रकार भी नारी का प्रतीक्षारत चित्र बनाकर गाड़ी का चित्र के साथ लिखा हुआ चित्रांकन करता है कि तुम कब आओगे। नर के प्रेम में भी आक्रमण रहता है, मैंने उसे पा लिया, विजयी भाव रहता है, लेकिन नारी का प्रेम समर्पण होता है। इसलिए कहती है, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। नारी संपूर्ण प्रेम बच्चों में देखती है, नर के प्रेम में छलावा दिखता है। इसलिए बच्चों के प्रेम के लिए
प्रतीक्षा करती है। नर अपना संपूर्ण प्रेम अपने बच्चों में भी नहीं देखता है। यदि वह कोठे पर जाता है और उस वेश्या से उसका बच्चा जन्म ले ले तो वह पुरुष कभी स्वीकार नहीं करता है, जबकि वह जानता है कि वह उसका बच्चा है। वह समाज के डर से स्वीकार या इनकार करता है। जब नर और नारी पंचशील का पालन करने लगते हैं तब दोनों चरित्रवान से शीलवान होने लगते हैं। तब वे दोनों आपस में रियल प्रेम करते हैं। रियल प्रेम से उत्पन्न संतान ही बुद्ध, अशोक, कबीर और फुले अंबेडकर पैदा लेते हैं। शीलवान व्यक्ति ही सत्य की खोज करता है। विपश्यना के माध्यम से मध्यम मार्ग का रास्ता मिलता है। क्षमा, दया, तप, त्याग, समर्पण, करुणा का भाव उत्पन्न होता है। लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, काम, क्रोध का अंत होता है। साक्षी भाव से देखने की क्षमता पैदा होती है। धम्म का ज्ञान, प्रकृति का नियम, सत्य का ज्ञान होता है। बुद्ध जागरूक अरहंत कहलाता है। शील, समाधि, प्रज्ञा को साक्षी भाव से देखने की कला ही सत्य की खोज है। असली बुद्धत्व की प्राप्ति है।